हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा ट्वेल्थ में पढ़ते हैं और इस बार जो होने वाला सेंटअप एग्जाम होने वाला है 20 नवंबर का, आप सबका सेंटअप एग्जाम होने वाला है ट्वेल्थ क्लास का बायोलॉजी का। तो चलिए हम आप सबका वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। देखिए इसका विषय कोड जो होगा 119 होगा, बायोलॉजी का विषय कोड जो होगा 119 होगा। मिला लीजिएगा दोस्तों, जो भी प्रश्न बताएंगे वो भी एकदम वायरल होगा, एकदम सटीक क्वेश्चन होगा। जो आप सबके वायरल प्रश्न पत्र है एकदम सेंटअप एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन मिलेगा। तो यह क्वेश्चन हो सकता है तो आप सबके बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है फरवरी में वो भी मैच कर सकता है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम अपने पहले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, लैंगिक जनन के दौरान लैंगिक जनन के दौरान केंद्र में विभाजन किसके द्वारा होती है। तो किसके द्वारा होती है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाता है अर्धसूत्री के द्वारा होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। देखिए हमारा दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से किसमें प्रजनन एक माध्य से मुकुलन है। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किसमें कायिकी प्रवर्धन द्वारा ऑक्सफोर्ड द्वारा होता है। तो होता है क्या, ओल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल नहीं, एकदम सही प्रश्न है और सही आंसर है। देखिए अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, एक आवृत्ति पौधे के गुरु बीजाणु में मृत कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 20 है। इसकी कायिका कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो 20 होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हमारा पांचवा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि किस फल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। किसी फल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो बाह्य फल भित्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। छठा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि यौवनावस्था के दौरान प्राणियों में क्या आता है। तो क्या आता है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रौढ़ व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। देखिए हमारा सातवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। सातवां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि किसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो कॉर्पस लुटियम के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए आठवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। आठवां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि शुक्राणुओं में किस भाग के श्वसन एंजाइम में पाए जाते हैं। शुक्राणुओं के किस भाग में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं, तो अग्निपिंडक में हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते देखिए। नौवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है दोस्तों। नौवां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्तनधारियों में वृषण कोशिका के उदर गुहा से जोड़ने वाली उदर मार्ग को क्या कहते हैं, तो बछन नालिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 10वां नंबर प्रश्न वो हमारा कह रहा है कि अगर रानी एवं पम्मी जुड़वा बहने हैं तो वो किसके विकसित हो सकते हैं, तो किसमें हो जाते हैं, तो एक ही युग्मज में हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते देखिए। 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 11 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निषेचन के कितने दिनों के बाद कंदुकन पूर्ण हो जाता है। तो कितने दिनों के बाद हो जाता है, तो वो 3 दिनों के बाद हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 12 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि 32 परागकणों के निर्माण हेतु कम से कम कितनी लघु मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। तो कितनी होती है, 8 होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अनुवांशिकी भी विभिन्नता निम्न में से किस प्रकार की कोशिका विभाजन के कारण होती है। तो किस प्रकार की होती है, तो असूत्री भी होती है, समसूत्री भी होती है, अर्ध समसूत्री भी होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। देखिए 14 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि योग के निर्माण को क्या कहते हैं। योग के निर्माण को बिट्लोजेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 15 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि मुख द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां क्या करती है। तो क्या करती है, अनुत्सर्जन को रोकती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के जनन को में वृद्धि का मुख्य कारण क्या होता है। तो तीव्र जनन द्वारा होता है, निछड़ता भी होता है, निम्न मृत्यु दर भी होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते देखिए। 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पुरुष नसबंदी के बाद शुक्राणुओं में क्या बदलाव आते हैं। तो क्या बदलाव आते हैं, गतिहीन भी हो जाते हैं, नहीं भी बनते हैं, और वीर्य में अनुपस्थिति भी होती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते देखिए। 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विभूषण में पुष्प की किस भाग को हटाया जाता है। तो किस भाग को हटाया जाता है, तो पुंमंग को हटाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते देखिए। 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एकल संकरण
कि F2 पीढ़ी में मेंडल द्वारा मटर के पौधों के किसके साथ किए गए प्रयोग को अनुरूपित किया जाता है, यानी 3.1 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। देखिए 20वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की, तो कार्ल कोरेंस ने किया, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या करा है, 21 नंबर प्रश्न करा है कि निम्न में से अनुवांशिकों की गुणों को वाहक क्या होता है, तो गुणसूत्र रहता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, 22वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि क्रोमोजोम में निम्न में से क्या उपस्थित होते हैं, तो क्या उपस्थित होते हैं, तो ये हमारा डीएनए भी उपस्थित होते हैं और प्रोटीन उपस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है कि निम्न में से किसके उपयोग द्वारा अनुगुणित पौधों आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, तो किसके द्वारा किए जा सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट में करिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट में करिएगा कि इसका क्या आंसर होगा। 23 नंबर का आंसर है जो कमेंट में कर दीजिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते देखिए 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 24 नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि किसी जीव में यदि एक गुणसूत्र अधिक होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ट्राइसोमी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। देखिए हमारा 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लैंगिक गुणसूत्रों का दूसरा नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, एलोनोसोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते देखिए 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अगर परितोषक डाउन सिंड्रोम ग्रसित है तो उसकी कायिका कोशिका गुणसूत्रों में क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, 47 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि कैंसर कोशिकाओं की विशेषता क्या हो जाती है, तो कैंसर कोशिका की विशेषता हो जाता है अनियंत्रित हमसूत्र भी हो जाएगा, अनियंत्रित विभाजन भी हो जाएगा, आघात गणित भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि रासायनिक रूप से जीन क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, हिस्टोन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि मुख्यतः किस एंजाइम के द्वारा डीएनए का निर्माण डीएनए द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, डीएनए पॉलीमरेज को होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि आनुवांशिकी कूट के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है, तो क्या हो जाएगा, अस्पर्श, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में समापन कोड क्या है, तो देखिए ये जो आंसर ये क्वेश्चन है जो ये नीट 2025 में भी पूछा गया था। देखिए ये क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण में किसके कौन सा कोड होता है, तो देखिए ये होता है AGA यानी AUG, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्यों चलते देखिए अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है 32 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कोशिका जंतुओं में अग्रपाद की स्थिति संरचना के आपस में समान होती है, तो यह निम्न में से किसका उदाहरण है, तो ये निम्न में से किसी का भी उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 33 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि संसार के किस भूमर्गी कल के में डायनासोर की प्रभुत्व क्या है, तो मोसोजोकी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखिए 34 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है 34 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि किसके उपात्सर्जित लक्षणों के वसांगत का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, तो किसके क्या था, जीन बॉपी लेमार्क, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए हमारा 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है, तो क्या हो जाएगा, ये मलेरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन अगर देखिए 100% मैच करने वाला क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको बिहार बोर्ड जो होने वाला फरवरी में एग्जाम होने वाला आप सबका बोर्ड एग्जाम, उसमें आप सबका बहुत ही ज़्यादा सही, यानी 35 से 35 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको, तो इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।